हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, बहुत दिनों से हम लोग शॉर्ट वीडियो देख रहे थे। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग को बायोलॉजी के बारे में बताया जाता था, लेकिन आज के सेशन में हम लोग लॉन्ग वीडियो देखेंगे। और लॉन्ग वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र। ठीक है। तो गाइस, इस चैनल पर जितने भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बायोलॉजी के टोटल टॉपिक मिलेंगे शॉर्ट के माध्यम से और लॉन्ग मेथड के माध्यम से भी। आपको बीच बीच में लॉन्ग मेथड के माध्यम से भी मिलेगा, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र। तो देखिए गाइस, श्वसन तंत्र जो होती है, सबसे पहला सवाल आता है कि श्वसन तंत्र क्या होता है। ठीक है। श्वसन तंत्र जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं। देखिए, जो श्वसन तंत्र होता है, मतलब हम लोग पूछ सकते हैं कि सांस लेना और छोड़ना ही क्या कहलाता है। श्वसन तंत्र चाहे सांस लेते हैं छोड़ते हैं, यही श्वसन की प्रक्रिया है। ठीक। अब देखिए, श्वसन तंत्र हम किसको बोल सकते हैं, तब बोलेंगे कि जो श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र मतलब श्वसन की प्रक्रिया में जितने भी हमारे अंग होते हैं उसमें भाग लेते हैं और श्वसन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, उन सभी अंगों को ही श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है गाइस कि श्वसन की प्रक्रिया में जितने भी अंग, क्या जी, कि श्वसन की प्रक्रिया में जितने भी अंग सहायता करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे यानी श्वसन तंत्र की प्रक्रिया करने में जितने भी हमारे अंग हैं, अंग क्या करते हैं, सहायता करते हैं, उन सभी अंगों को ही क्या कहा जाएगा, श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, श्वसन तंत्र जो होती है यह एक ऐसी प्रक्रिया है, बोलेंगे कि श्वसन तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। क्या जी, श्वसन तंत्र में किसका ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है। और जब ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है तो ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में जाता है तो वह ग्लूकोज को तोड़कर गाइस, वो ग्लूकोज को तोड़ देता है। क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में हम क्या लेते हैं गाइस, ऑक्सीजन। ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है। जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो जो ये ऑक्सीजन होता है हमारे शरीर में जाता है, तो शरीर में जाने के बाद ग्लूकोज को तोड़ देता है। क्या करता है, यह ग्लूकोज को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद, ग्लूकोज को तोड़ने के बाद यह CO2 और H2O और ऊर्जा को उत्पन्न करता है। क्या करता है, तो हम जानेंगे। देखिए, जो हमारा एथी होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। ठीक है। शरीर में गया और शरीर में जाने के बाद यह ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ देता है। तोड़ने के बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न करता है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? तो सबसे पहला सवाल जानेंगे कि जो श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो बोलिए कि श्वसन तंत्र होता है श्वसन की प्रक्रिया में जितने भी अंग हमारी सहायता करते हैं, उन सभी अंगों को हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो होता है, हम श्वसन तंत्र में क्या चीज का ग्रहण करते हैं, तो बोलिए कि श्वसन तंत्र में हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। गाइस, श्वसन तंत्र में क्या चीज का ग्रहण करते हैं, तो बोलिए कि श्वसन तंत्र में हम लोग ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है वह ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है और जाने के बाद क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ देती है। ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज को तोड़ देती है और तोड़ने के बाद ग्लूकोज को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न करती है। जैसे हमें एक फॉर्मूला के माध्यम से लिखेंगे, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, C6H12O6। यही में होता है C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और साथ में क्या मिलता है, ऑक्सीजन। ठीक है। इसको तोड़ के देखते हैं। देखिए, ये रहा ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक, संतुलित करेंगे, मतलब दोनों साइड बराबर। तो इसको जब तोड़ा जाएगा गाइस, तोड़ा जाएगा तो हम देखेंगे कि क्या होगा, 6CO2 प्लस हमारा और क्या उत्पन्न होता है, H2O प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। तो ऊर्जा कितनी होती है,
686 गैस 686 केसीएल उत्पन्न होती है। कैल्स ऊर्जा कितनी होती है, उत्पन्न होती है 686 ऊर्जा क्या होती है जी, उत्पन्न होती है। ऊर्जा यानी हम कह सकते हैं ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो देखिए C6H12O6 जब ऑक्सीजन ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन जैसा मिलती है तो ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज को तोड़ देती है और तोड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा उत्पन्न करती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। उसके बाद देखिए गाइस क्या होता है कि जो यह तोड़ देती है, तोड़ने के बाद उसके बाद देखिए गाइस और बात आती है कि तोड़ने के बाद क्या होते हैं, मान लीजिए यही तोड़ गया, ऊष्मा उत्पन्न हुआ, ऑक्सीजन ग्रहण के कारण से यानी श्वसन प्रक्रिया हम करते हैं, तो श्वसन प्रक्रिया करने के कारण से हमारे में क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि देखे होंगे आप लोग कि कोई व्यक्ति होता है, किसी व्यक्ति का गाइस कोई व्यक्ति का क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के कारण से उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। क्या होता है जी, मृत्यु होने के कारण से उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। और ठंडा क्यों पड़ता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के कारण से उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो ठंडा क्यों पड़ता है, ठीक, तो देखिए श्वसन की प्रक्रिया उसमें नहीं होती है, श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसी कारण से उसका शरीर ठंडा हो जाता है। और श्वसन से क्या मिलान है, तो देखिए श्वसन होता है, तो श्वसन की प्रक्रिया से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया से हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण से हमारा शरीर गर्म, यानी हमारे शरीर में टेम्परेचर होती है। ठीक है, वहीं पर अगर जो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने पर उसका शरीर क्या हो जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। ठीक है जी, उसका शरीर क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, नहीं है। चलिए एक बार दोहरा देते हैं। तो पूछा जाए श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, तो कहिएगा श्वसन में जितने भी अंग हमारी सहायता करते हैं उनको क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में हम क्या ग्रहण करते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद पूछा जाए कि जब ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ हमारे शरीर में जाता है तो किसको तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। उसके बाद ग्लूकोज को तोड़ता है तो ग्लूकोज की क्या चीज में बदल जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। जैसे मैं फॉर्मूला के माध्यम से बताएं कि CO2 C6H12O6 में जब ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, मतलब दोनों में प्रक्रिया होती है, तो प्रक्रिया होने के कारण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 686 यानी 686 कैल्शियम का होती है जी ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद सवाल पूछा जाए कि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद उसका शरीर ठंडा क्यों पड़ जाता है। ठीक, तो इस सवाल का जवाब होगा कि उसका शरीर इसलिए ठंडा पड़ जाता है क्योंकि वह उसमें श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है, और श्वसन की प्रक्रिया नहीं होने के कारण से उसके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है, और नहीं ऊर्जा उत्पन्न नहीं होने के कारण से उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। किसी को दिक्कत, यहाँ तक लगे किसी को दिक्कत, तो उसका शरीर क्या हो जाता है जी, ठंडा पड़ जाता है। और देखिए जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, अरे यार